सेकेंड ईयर बच्चों, सुप्रभात। आज आपको एक नया पाठ मैं पढ़ाऊंगी, रॉबर्ट नर्सिंग होम। ये गद्य पाठ में आपका ये दूसरा पाठ है। इसके पहले आपने राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ पढ़ लिया है और उसके संपूर्ण पाठ की आपने व्याख्या भी मेरे द्वारा वीडियो में देखा होगा, और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर तथा जीवनी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस पाठ में रॉबर्ट नर्सिंग होम, जिसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इस पाठ के लेखक की जीवनी और इस पाठ के मुख्य बिंदुओं पर मैं आपसे आज चर्चा करूंगी। तो सेकेंड ईयर के बच्चों हिंदी के, आपको मैं बता दूं कि रॉबर्ट नर्सिंग होम ये पाठ कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखा हुआ है, और प्रभाकर जी की जीवनी के मुख्य बिंदुओं पे मैं पहले चर्चा प्रारंभ करती हूँ, उसके बाद मैं पाठ पे जाऊंगी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 1906 में देवबंद सहारनपुर में एक स्थान है साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ, और इनके पिताजी का नाम पंडित रामदत्त मिश्र था। प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हुई। आर्थिक स्थिति क्योंकि घर की अच्छी नहीं थी। कुछ समय तक ये खुर्जा के संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करते रहे, और वहाँ पर जैसे जैसे ये बढ़े हुए, थोड़ी इनकी समझ विकसित होने लगी, तो एक समय इन्होंने एक राष्ट्रीय नेता थे जिनका नाम था आसफ अली, उनका व्याख्यान सुनते हैं, और ये सुनकर इतने प्रभावित होते हैं कि अपनी परीक्षा भी बीच में छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ते हैं। और उसके पश्चात शेष जीवन इन्होंने राष्ट्र सेवा को ही समर्पित किया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगाया और अनेकों प्रकार से हिंदी साहित्य की भी साधना की, इसकी सेवा की। 9 मई 1995 को इस महान साहित्यकार का निधन हुआ। बच्चों, हिंदी के श्रेष्ठ रेखाचित्र, संस्मरणकारों और निबंधकारों में इनका श्रेष्ठ स्थान है। इनके कुछ 9 इनकी जो कृतियां हैं अर्थात रचनाएं, 9 ग्रंथ ही इनके प्रकाशित हुए हैं, और आप देखेंगे, मैं उनको पढ़ूंगी अभी, आप देखेंगे एक एक नंबर के बोर्ड के प्रश्न में इनके समस्त रचनाओं का नाम किसी न किसी वर्ष पूछा ही जाता है। जैसे उन्होंने रेखाचित्र लिखा, तो रेखाचित्र में नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। लघु कथा इन्होंने लिखा, आकाश के तारे, धरती के फूल। संस्मरण लिखे, दीप जले शंख बजे। और रिपोर्टाज लिखा, जिसको आज आप पढ़ेंगे रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ललित निबंध लिखे, नाम सुने, क्षण बोले, कण मुस्कुराए, बाजे पयलिया के घुघरू। इन्होंने 2 समाचार पत्रों का संपादन भी किया, जिसका नाम था नया जीवन और विकास। प्रभाकर जी की जो भाषा है सामान्यतः तत्सम प्रधान, शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें सरलता है, सुबोधता है और स्पष्टता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में, अपने लेखन में 3 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है: भावात्मक शैली, वर्णात्मक शैली और नाटकीय शैली। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी मौलिक प्रतिभा संपन्न गद्यकार हैं, और हिंदी के कई गद्य की विधाओं पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। जैसा कि आपने सुना ही, रेखाचित्र, लघु कथा, संस्मरण, निबंध, तो इन सब विधाओं पर उन्होंने कुछ न कुछ लिखा है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की जो रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य की बहुमूल्य, हिंदी गद्य साहित्य की बहुमूल्य धरोहर है। इन्हीं के द्वारा एक पाठ हमारे हिंदी एक पुस्तिका में इंटर के संकलित है, जिसका नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम। वस्तुतः रॉबर्ट नर्सिंग होम
हिंदी की गद्य विधा रिपोर्ताज है। रिपोर्ताज के बारे में मैं पुनः आपको एक बार याद दिलाते हुए बताना चाहूंगी कि जो रिपोर्ताज नामक गद्य की विधा है वो फ्रांसीसी शब्द है। रिपोर्ताज फ्रांसीसी शब्द है और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची है। रिपोर्ताज में लेखक किसी घटना का जो उसने देखा है, सुना है, जाना है, समझा है, उस घटना का ऐसा वर्णन करता है कि पाठक उससे प्रभावित हो जाता है, जैसे कि वो घटना पाठक के सामने ही अक्षरश हो रही हो। और रिपोर्ताज के गुण हैं कि रिपोर्ताज सरल होता है, उसमें रोचकता होती है, आत्मीयता होती है और प्रभावपूर्णता होती है। ये रिपोर्ताज के गुण हैं। तो ये गद्य की एक विधा है। जैसे आपने जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, नाटक, कहानी, उपन्यास, ये सब पढ़े हैं ना कि ये गद्य के प्रकार हैं। उसी तरह उसी में एक गद्य का प्रकार है रिपोर्ताज, और उस रिपोर्ताज के रूप में आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे, रॉबर्ट नर्सिंग होम। तो बच्चों इसको थोड़ा हम पढ़ेंगे, फिर दूसरे वीडियो में भी डालेंगे। रॉबर्ट नर्सिंग होम आपको पीडीएफ बना के मैं भेज रही हूँ। उसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ती हूँ कि रॉबर्ट नर्सिंग होम जो है, जो हमारे लेखक हैं वो इंदौर जाते हैं किसी के अतिथि बनकर, और जिनके यहाँ वो अतिथि बनकर गए, मेहमान बनकर गए हैं, वो बीमार हो जाते हैं और उनको लेकर लेखक को स्वयं ही रॉबर्ट नर्सिंग होम में जाना पड़ता है। जब लेखक रॉबर्ट नर्सिंग होम जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं नर्स को। वहाँ जो नर्स का समुदाय है, उन समुदाय को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। वहाँ वो 3 नर्सों को मुख्यतः रेखांकित करते हुए आपसे बताते हैं, जिसमें पहली है मदर टेरेसा, जो विश्वविख्यात है, जिनके बारे में आप सबने सुना है, जिसकी जन्मस्थली भले ही फ्रांस रही हो लेकिन उनकी कर्मस्थली ये भारत है। और दूसरी नर्स है क्रिस्टहेल्ड, और तीसरी नर्स है मार्गरेट। तो इस प्रकार मदर मार्गरेट 3 हो गई, एक तो मदर टेरेसा, दूसरी क्रिस्टहेल्ड और मदर मार्गरेट। इन तीनों नर्सों का सेवा भाव देखते हैं वो उस इंदौर में के नर्सिंग होम में, जिस नर्सिंग होम का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम। ये आपका पाठ प्रारंभ होता है। लेखक वहाँ जाते हैं और वहाँ तीनों नर्सों के जीवन से प्रभावित होते हैं और ये रिपोर्टाज लिखते हैं। इसके पश्चात बच्चों दूसरे वीडियो में मैं फिर चर्चा करती हूँ।